नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। ये हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से न तो सत्ता पक्ष बचता है न विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर मुखातिब होंगे श्रवण जी से और जानेंगे कि शी जिनपिंग यानी चीन के सर्वोच्च नेता और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में मुलाकात का सबब क्या है। क्या ये हम कह सकते हैं कि दरअसल अब दुनिया सिर्फ ट्रंप यानी अमेरिका, इसके बारे में कहा जा रहा है कि एक ध्रुवीय हो गई थी शीत युद्ध खत्म होने के बाद से, अब कायदे से ऑफिशियली कह सकते हैं कि दुनिया बाइपोलर हो गई है। दुनिया के दो सबसे बड़े देशों के दो बड़े नेताओं की मुलाकात का अर्थ क्या है। क्या यह माना जाए कि ट्रंप को अंततः चीन के सामने झुकने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि अमेरिका को चाहिए बड़े पैमाने पर रेयर अर्थ मेटल जो चीन के पास 90% है, और चीन को चाहिए अमेरिका से सोयाबीन। तो ये सोयाबीन बनाम रेयर अर्थ मेटल की लड़ाई है, या दुनिया एक नए जियोपॉलिटिक्स की तरफ बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। इसका भारत के लिए क्या मतलब है, इसका पूरी दुनिया के लिए क्या मतलब है, और क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नई परिघटना की शुरुआत हो गई है। तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब देंगे खुद श्रवण जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे साथ। जी सर। देखिए, आपने जो कहा उसमें आधा सच है। जी। आधा सच ये है कि चीन के पास जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं या मेटल्स है या मटेरियल है, उसकी तो अमेरिका को जरूरत है, पर चीन को अमेरिका के सोयाबीन की जरूरत नहीं है, क्योंकि चीन ने अपनी जरूरत का सोयाबीन दूसरे देशों से मंगवाना शुरू कर दिया था। अर्जेंटीना है उसमें। दुनिया के हम जैसे कई देशों से सोयाबीन मंगवाते हैं, तो चीन भी मंगा रहा है। पर अमेरिका को रेयर अर्थ मैग्नेट्स मटेरियल मेटल्स दुनिया में चीन के अलावा कहीं से नहीं मिल सकता। और अमेरिका की पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उसकी डिफेंस इंडस्ट्री, ड्रोन्स का निर्माण, एयरप्लेन्स का निर्माण, विंड टर्बाइंस का निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स और मिलिट्री के इक्विपमेंट, ये तमाम ठप पड़े हुए थे। सोयाबीन नहीं मिले तो उससे कोई चीन को फर्क नहीं पड़ रहा। तो एक तो मुद्दा ये है। दूसरा, आपने पूछा है, दो सवाल है, दो मुद्दे हैं आपके, कि ये जो एग्रीमेंट हुआ इसका क्या मतलब है और इसमें भारत कहाँ है। जो एग्रीमेंट हुआ उसका जो सार है वो तो आपने भी कह दिया, मैंने भी कह दिया, कि आपके पास कोई ऐसी एक भी वस्तु है दुनिया में, किसी भी देश के पास, जिसके बिना दुनिया का कोई काम नहीं चल सकता, तो आप दुनिया पर अपना राज कायम कर सकते हैं। ट्रंप और चीन के बीच में जो साउथ कोरिया में जो एग्रीमेंट हुआ है, उसका सार बस इतना सा है। और ये जो चीज है वो अमेरिका के पास नहीं है। जी। और भारत ने तो अभी इस बारे में सोचना शुरू किया है, एक इन्वेस्टमेंट एलोकेट किया है रेयर अर्थ मटेरियल की माइनिंग के लिए, बहुत देर से किया है। ये जो चल रहा है अमेरिका को लेकर, जो चल रहा है भारत में जो चल रहा है, और चीन और अमेरिका के बीच में रिश्तों को लेकर जो चल रहा है, अब हुआ है, उसका सारा गुस्सा मोदी जी राहुल पर निकाल रहे हैं। ये जो बौखलाहट आप देख रहे हैं, चिड़चिड़ापन, चीख, क्योंकि
मोदी जी की सारी विदेश यात्राएं समाप्त हो गई हैं और इस एग्रीमेंट के बाद, चीन और अमेरिका के एग्रीमेंट के बाद, हमारे चीन के साथ रिश्ते भी बहुत दूरी के होने वाले हैं। तो ये एक बड़ा हिस्टोरिक इवेंट मैं इसको मानता हूँ। जी। और ये हिस्टोरिक इवेंट इस मायने में भी है कि अंडर प्ले किया गया भारत में इसको। भारत में इसकी अखबारों में ज़्यादा चर्चा नहीं है। आपने अगर देखा हो तो भारत ने ऑफिशियली इसको कोई वेलकम नहीं किया है, अगर आपने नोटिस किया हो। जी। कि दुनिया की दो बड़ी आर्थिक महाशक्तियां 6 साल के बाद बात करें तीसरे देश में, और ये पूरी की पूरी दुनिया को बदलने का एक उपक्रम है, चाहे जितना टेम्पररी हो, चाहे साल भर के लिए हो, पर ये बड़ा है, काफी बड़ा है। और इसकी जो रिएक्शन है, इंडियन रिएक्शन, वो ये है कि सरकार, जो अंग्रेजी में कहें कि द गवर्नमेंट इज शेकन, हिल गई है। और मार्केट्स जो है दुनिया भर के, वो रिएक्ट कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। जब मैं कहता हूँ मार्केट्स, तो स्टॉक मार्केट भी होता है, तमाम चीज़ें होती है, ऑयल मार्केट भी है, तमाम चीज़ें हैं, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री भी है, डिफेंस सेक्टर भी है, तमाम चीज़ें हैं। यूएस में जो जनरल फीलिंग है, अमेरिका की जो ओपिनियन है वहाँ जो प्रकट हो रही है, वो ये हो रही है कि ट्रंप ने, जैसा आपने भी भूमिका में कहा, कि ट्रंप ने अल्टीमेटली सरेंडर कर दिया है और चीन को की इकोनॉमिक सुपीरियरिटी को स्वीकार कर लिया है। क्योंकि चीन ने कुछ नहीं दिया है अमेरिका को, बहुत संक्षिप्त कुछ दिया है। और आपको मतलब हम इस चीज को इस तरह भी देख सकते हैं कि ट्रंप जो है चीन की यात्रा पर जाने वाले थे और उन्होंने एब्रप्टली वो कैंसिल कर दिया था अप्रैल में, जब उन्होंने टैरिफ्स लगाई, लिबरेशन डे टैरिफ जिसको कहा गया, उसके बाद वो अपनी विजिट कैंसिल कर दी थी। और उसके बाद आपने देखा कि एडिशनल टैरिफ सैंक्शन कर दी थी, फेंटेनिल लिंक्ड सैंक्शंस जिसको कहा गया, वो लगा दी गई थी चीन के खिलाफ। उसके बाद एक जो घटना हुई वो ये हुई कि ट्रंप ने बीजिंग जाने की तो अपनी यात्रा खत्म कर दी, पर वो अलास्का में पुतिन से मिल ली है। वो भी एक हिस्टोरिक मुलाकात थी और वो यूक्रेन को लेकर थी कि यूक्रेन को लेकर पुतिन जो है कुछ सरेंडर करेंगे, यूक्रेन की जमीन जो उन्होंने ली है वो वापस देंगे, उन्होंने सीज फायर करेंगे, तमाम चीजें। पर पुतिन ने वो कुछ भी नहीं किया। उसके बाद ये हुआ, जो घटनाक्रम है, कि ट्रंप पुतिन से बुडापेस्ट में मिलने वाले थे, अगर जी। आप फॉलो कर रहे हो, और सब चीजें फाइनल हो गई थी। और ये रूट भी पुतिन कितना लंबा लेना पड़ेगा, 5,000 किलोमीटर या 5,000 मील का लेकर उनको बुडापेस्ट जाना पड़ेगा, वो सब फाइनल हो गया। और वो भी आखिरी मिनट पर कैंसिल हो गया। मतलब पुतिन और ट्रंप की मुलाकात भी कैंसिल हो गई, और ट्रंप की जो मुलाकात शी से होने वाली थी जो कैंसिल हो गई थी, वो उसने जन्म ले लिया। ये पूरी की पूरा घटनाक्रम इसलिए जरूरी है जानना कि दुनिया में क्या चल रहा है, और हमारे यहाँ हमारे जो विश्व गुरु हैं वो दुनिया को कहाँ ले जा रहे हैं, भारत को कहाँ ले जा रहे हैं, वो समझना जरूरी है।
जो चीज समझने की है वो ये है कि जब कभी पुतिन और ट्रंप के बीच में बातचीत होती है, कुछ युद्ध समाप्त करने की हो या शांति की हो, तो हमारे यहाँ नई दिल्ली में एक जो वातावरण होता है वो जुबिलेशन का होता है कि रूस और ट्रंप की दोस्ती हो रही है। पर अगर ट्रंप की चीन के साथ दोस्ती होने लगे, दो महाशक्तियां, आर्थिक महाशक्तियां मिलने लगे, तो हमारे यहाँ जिसको कहते हैं ना पॉल ऑफ ब्लूम, वो कुछ होने लगता है। ये देखना चाहिए कि जिस तरह से ट्रंप की और मुलाकात हुई है शी से, उसको लेकर जो हमारी मीटिंग, हमारी जो रिएक्शन आई है, आ, उससे बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। और ये जो रिएक्शन है, अभी जो डिप्रेशन की रिएक्शन है, वो शोक में बदल जाएगी जब वो ट्रंप जो हैं वो अगले साल अप्रैल में बीजिंग जाने वाले हैं, और उसके बाद शी अमेरिका जाने वाले हैं। तो इसलिए इसका जो कंक्लूजन है वो ये है कि दुनिया की दो आर्थिक महाशक्तियां एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती, पर दोनों महाशक्तियां, उनको भारत की उतनी जरूरत नहीं है इंडिविजुअली। ये इसका जो आप कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहें कभी कि इसका क्या है, आप देखिए कि अल्टीमेटली क्या हुआ है पूरी क्राइसिस में, कि इंडिया और ब्राजील के खिलाफ जो अमेरिकी टैरिफ्स हैं वो 50% पर टिकी हुई हैं, और चीन के खिलाफ अमेरिका की जो टैरिफ है 47% पर आ गई है, जो कि ज्यादा थी, सबसे हाईएस्ट थी। कारण ब्राजील जो है वो करंट चेयरमैन है ब्रिक्स का, और ट्रंप जो है ब्रिक्स से बहुत नाराज हैं। ब्रिक्स का अगला अध्यक्ष भारत बनने वाला है जनवरी में। इसका मतलब भारत और ब्राजील ट्रंप के लिए एक हैं, दोनों पे 50% की टैरिफ है। ट्रंप जो है ब्रिक्स के भी खिलाफ है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के भी खिलाफ है। आप जरा देखिए कि जो ट्रंप की और इनकी जो मुलाकात हुई शी की साउथ कोरिया में, उसको लेकर जो हमारे एमी है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उसके जो स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल, उनकी क्या रिएक्शन आई कि उसमें, जी। अगर आप उनकी रिएक्शन को पढ़ें, इसलिए कह रहा हूं कि मैंने व्यक्तिगत तौर पे सुना नहीं है, इसलिए मैं पढ़ना कह रहा हूं कि वॉट एवर आई हैव रेड, उसमें कोई वेलकमिंग का टोन नहीं है कि वी वेलकम कि टू सुपर पावर्स, टू ग्रेट पावर्स ऑफ द वर्ल्ड आर मीटिंग, ये नहीं है जो मैंने पढ़ा। उसमें दो चीजें जो मैंने नोटिस की कि सम इंडियन कंपनीज, कुछ इंडियन कंपनीज को कंडीशनल अप्रूवल मिल गया है रेयर अर्थ मैग्नेट प्राप्त करने का चीन से। उन्होंने, जायसवाल साहब ने, कंपनियों के नाम नहीं बताए कि उनको कुछ लाइसेंसेस मिल गए। हकीकत यह है कि ये कोई नई चीज नहीं है, लाइसेंसेस काफी पहले मिल चुके थे, ऑफिशियल डिस्क्लोजर आप कर रहे हैं, जबकि चीन और अमेरिका के बीच में समझौता हुआ। दूसरा, उन्होंने ये कहा, जायसवाल साहब ने, कि ये जो भारतीय कंपनियों को रेयर अर्थ मैग्नेट्स जो मिल रहे हैं, ये राइडर के साथ मिल रहे हैं, मतलब प्रतिबंधों के साथ, कि इनको आप अमेरिका को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, पहला। दूसरा ये है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज के अलावा
आप इसका डिफेंस में यूज नहीं करेंगे, क्योंकि डिफेंस में इसका बड़ा इस्तेमाल है। नोटिस करने की ये बात है कि चीन ने ऐसी कोई कंडीशन अमेरिका के सामने नहीं रखी है। आप देखें कि रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर चीन ने खोल दिया है पूरा मार्केट अपना अमेरिका के लिए 1 साल के लिए, पर कोई कंडीशन नहीं है। जो मैंने पढ़ा है उसमें कोई कंडीशन नहीं है। तो दूसरा पॉइंट, जब उनसे पूछा गया कि ये जो हुआ है भारत चीन और अमेरिका के बीच में एग्रीमेंट, तो इसके बारे में भारत सरकार का क्या कहना है, उनकी जो गार्डेड रिएक्शन है कि मैं आपसे इसके बारे में आपको बाद में बताता हूं, हमको वी हैव नॉट येट टू लुक एट इट, हमको अभी उसमें की बारीकियों में जाना है। आई एम नॉट अवेयर ऑफ द टेक्निकलिटीज। अब आप सोचिए कि देश ये सोच सकता है कि भाई आप एबीसीडी में क्यों बात कर रहे हैं, आप स्ट्रेट क्यों नहीं बोल रहे हैं, कि आप स्वागत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं अभी तो हमने पढ़ा ही नहीं है उनकी जो क्या है। तो इसलिए द फियर इज कि जो डर है हमको आशुतोष जी, वो ये कि जो ट्रंप का जो एक्शन है वो हमारी सरकार को और ज्यादा डराएगा। ये जो चीन के साथ जो हमारे चीन के साथ जो अमेरिका के संबंध अब नए फेज में आए हैं, चाहे जितने टेम्पररी हों, 1 साल के लिए हों, पर ये बहुत बड़ा सीज फायर है, जिसको ट्रेड सीज फायर आप कह सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि अगर आपने नोटिस किया हो कि मोदी जी ने उन तमाम जगहों पर जाना बंद कर दिया है इंटरनेशनली, जहां उनको ट्रंप के साथ मंच शेयर करना पड़े या आंखें मिलाना पड़े। यूएन जनरल असेंबली में वो नहीं गए मोदी जी, शर्म शेख में नहीं गए इजिप्ट में, जो कि गजा को लेकर जो बहुत बड़ा वहाँ एग्रीमेंट हुआ, उसमें नहीं गए। मलेशिया नहीं गए, वहाँ जहाँ आसियान देशों का कॉन्फ्रेंस, तीनों जगह ट्रंप मौजूद थे। और इस महीने, इस साल के आखिर में जो क्वाड की समिट हमारे यहाँ होने वाली थी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इंडिया को, वो लगभग खत्म हो चुकी है, वो नहीं हो रही है। तो मुद्दा ये है कि जो समझ में आता है कि जैसे जैसे चीन की को जरूरत अमेरिका की ज्यादा है, क्योंकि चीन का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो है अमेरिका को है, हम चीन से इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट हमारा बहुत कम है। तो चीन को अमेरिका की ज्यादा जरूरत है, अमेरिका को चीन की ज्यादा जरूरत है। अगर वो दोनों देश नजदीक आते हैं तो हमको, हमारे मोदी जी को डर ये हो सकता है, या हमको डरना चाहिए कि अब हमारी चीन के साथ भी दूरियां बढ़ सकती हैं, जो नजदीकियां कायम हुई। दूसरा ये कि रूस से तेल आयात करने को लेकर जो प्रेशर हम पर है ट्रंप का, तो अब हम पुतिन के साथ भी बहुत ज्यादा गलबैयां नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये जो पूरा का पूरा मामला है, ये कुल मिलाकर हमारे लिए क्या है, अमेरिका के लिए क्या है, जैसा मैंने कहा कि अमेरिका में जो रिएक्शन है वो ये है कि ट्रेड वॉर जो चीन के साथ था उसमें अमेरिका की हार हो गई है, पराजय हो गई है, ये एक फीलिंग है। तो निश्चित रूप से एक बड़ा घटनाक्रम है, और ये जो 40 मिनट की बातचीत हुई कोई छोटी बातचीत नहीं है, जो मुंह दिखाई वाली बातचीत नहीं है। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि ये दुनिया के लिए भी बड़ी घटना है, इसके भारत पर भी दूरगामी
असर होंगे, हमारी फॉरेन पॉलिसी पर होंगे, हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसी पर होंगे, और हमारी जो स्टैंडिंग है दुनिया में उस पर होंगे। तो मेरे ख्याल से इस पर जितनी चर्चा होनी चाहिए उतनी शायद कुछ कारण होंगे, सरकार नहीं चाहती होगी या अखबार नहीं चाहते होंगे, मीडिया नहीं चाहता होगा, पर ये एक मुझे लगता है कि इसको अगर हम पढ़ें, कई चीज़ों के साथ पढ़ें, भारत के खिलाफ अमेरिका में जो चल रहा है उसको उस संदर्भ में पढ़ें, चीन के साथ जो हमारे संबंध है उसके संबंध में पढ़ें, तो चीन के साथ हमारे कोई सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट नहीं है संबंधों में। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि ये घटना बड़ी है, और आप चाहें तो हम अपनी बातचीत को इसी नोट पर समाप्त कर सकते हैं। जी जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू।